गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। पिछला जो वीडियो था उसमें हमने श्लेष अलंकार का अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे उपमा अलंकार का। ठीक है बेटा, आज अर्थ अलंकार की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो अर्थ अलंकार का सबसे पहला जो अलंकार है बेटा वो है आपका उपमा। ठीक है, उपमा जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, उप प्लस मा। ठीक है, उप का अर्थ होता है पास और मा का अर्थ होता है मापना या बेटा तुलना करना। क्या होता है? उप का अर्थ होता है पास, ठीक है, और मा का अर्थ होता है मापना या तुलना करना। तो उपमा जो शब्द है, इस उपमा शब्द का शाब्दिक जो अर्थ हुआ वो हुआ पास में रखकर मापना या पास में रखकर तुलना करना। अर्थात वह अलंकार जिसमें दो व्यक्ति या दो वस्तुओं को पास पास रखकर उसमें गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाती है, तुलना या फिर उन दोनों में समानता बताई जाती है, उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। वह अलंकार जिसमें दो व्यक्ति या दो वस्तुओं को पास पास रखकर उनमें तुलना करना या समानता बताना उपमा कहलाता है। तो परिभाषा के रूप में तो आप यही नोट कर सकते हो। परिभाषा लिख रहा हूं पहले बेटा, तो परिभाषा में क्या लिखेंगे? वह अलंकार जिसमें दो व्यक्ति या दो वस्तुओं को पास पास रखकर उनमें तुलना करना या समानता बताना ही उपमा अलंकार कहलाता है। दो व्यक्तियों को दो वस्तुओं को हम पास पास रखते हैं और पास पास रखकर उनमें या तो क्या करते हैं बेटा तुलना करते हैं या फिर हम उन दोनों में क्या बताते हैं समानता बताते हैं, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब बेटा देखो उपमा अलंकार के अंग, उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं। ये जो हमारा उपमा अलंकार है इसके बेटा कितने अंग होते हैं? चार अंग होते हैं। इनके आधार पर ही हम क्या होती है तुलना होती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो अंग होता है वो होता है उपमेय। क्या होता है बेटा? उपमेय। काव्य पंक्ति में जिसकी तुलना की जाती है, तो जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाती है वो क्या होता है बेटा? आपका उपमेय। और जो हमारे पास कहाँ होता है? उपस्थित होता है, तो धरातल की वस्तु होती है वो क्या होता है बेटा? आपका उपमेय। काव्य पंक्ति में हम क्या कह रहे हैं? दो व्यक्ति या दो वस्तुओं को पास में रखकर गुण धर्म के आधार पर उनकी तुलना की जाती है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले जब दो व्यक्ति या वस्तु तो एक की तुलना अपन करेंगे दूसरे के साथ, तो जिसकी तुलना की जाती है वो कहलाता है आपका उपमेय। और ये धरातल की वस्तु होता है, अर्थात जो हमारे पास उपस्थित होता है वो उपमेय होता है। ठीक है, उसके बाद अंग नंबर 2 है बेटा उपमान। क्या है? उपमान। ठीक है, अंग नंबर 2 है आपका उपमान। उपमान जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, जिससे आप तुलना करोगे वो आपका क्या होगा? उपमान होगा। ठीक है, नंबर 1 उपमेय, नंबर 2 उपमान। उपमेय जिसकी तुलना करेंगे, जिससे तुलना करेंगे उपमान। अपन जैसे राम श्याम से, अपन इतना ही लिखा खाली राम श्याम से, तो यहां पर अपन किसकी तुलना कर रहे हैं? राम की। तो राम कौन हो गया बेटा? उपमेय। किससे कर रहे हैं? श्याम से। कौन बता रहा है? ये जो शेष शब्द ये बता रहा है कि भैया श्याम से तुलना की जा रही है। तो ये जो श्याम है बेटा ये आपका क्या हो गया? उपमान। ठीक है, तो
उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए। क्लियर? उसके बाद अंग नंबर 4 वही 3। आपका जो अंग नंबर 3 है बेटा वो है आपका अंग नंबर 3 वाचक शब्द। वाचक शब्द वह शब्द जिससे ये पता चले कि इन दो व्यक्ति या इन दो वस्तुओं के मध्य तुलना की गई है। वह शब्द जिससे यह पता चले कि इन दो व्यक्ति व इन दो वस्तुओं के मध्य तुलना की गई है। वाचक शब्द कहलाता है। स्पष्ट है? वाचक का अर्थ होता है बताने वाला शब्द, अर्थात ये बताने वाला कि इन दो के मध्य तुलना की गई है वो आपका वाचक शब्द कहलाएगा। जैसे अपने यहां लिखा राम श्याम से, तो ये जो से शब्द है ये क्या कह रहा है? इन दोनों के मध्य तुलना हो रही है, इस बात को प्रकट करने वाला, इस कारण से ये आपका क्या है? वाचक शब्द है। ठीक है? और हमारी हिंदी के अंदर उपमावाचक कुछ शब्द माने गए हैं, तो कौन कौन से बेटा? ये फिक्स वाचक शब्द है, जैसे सा सी से इव तुल्य लौ, अरु सहरी समान, जो जैसे जिमी सरिस इमी उपमावाचक जान। ये बेटा आपकी क्या है? वाचक शब्द है। सासी से तुल्य लो, अरु सहरी समान, जो जैसे जिमी सरिस इमी उपमावाचक जान। जिस काव्य पंक्ति में सा सी से इव तुल्य लव और सहरी समान, जो जैसे जिमी सरिस और इमी आदि शब्द आते हैं, उन काव्य पंक्ति में हमें उपमा अलंकार जानना चाहिए। ये उपमावाचक शब्द आता है, इनमें से कोई सा भी शब्द आपकी काव्य पंक्ति में आ जाता है तो वहां उपमा अलंकार होता है। क्लियर? ठीक है बेटा? और अंग नंबर जो 4 है आपका वो है बेटा साधारण धर्म। साधारण धर्म, ठीक है? साधारण धर्म जो है वो कहलाता है वह गुण या धर्म जो उपमेय और उपमान दोनों में उपस्थित रहता है। वह गुण या धर्म जो वह गुण या धर्म जो उपमेय व उपमान दोनों में उपस्थित होता है। सामान्य धर्म या साधारण धर्म कहलाता है। तो वह गुण या धर्म जो उपमेय और उपमान दोनों में क्या होता है? समान रूप से उपस्थित होता है। उपमेय में भी होता है और उपमान में भी होता है। कम ज्यादा होना एक अलग चीज है, लेकिन होता दोनों में ही है। और तो उस गुण को या धर्म को अपन क्या कहेंगे? सामान्य धर्म या साधारण धर्म कहते हैं। ठीक है बेटा? इस तरह उपमा अलंकार के कितने अंग हो गए? आपके 4 अंग हो गए। नंबर 1 उपमेय, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय कहलाता है, जिससे तुलना की जाएगी वो आपका उपमान कहलाएगा। नंबर 3 होता है वाचक शब्द, जो यह बताता है कि भाई इन दो व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना की जा रही है, वो वाचक शब्द होगा। और जो गुण धर्म उपमेय और उपमान दोनों में उपस्थित है, दोनों व्यक्ति दोनों वस्तुओं के अंदर उपस्थित होता है, उसे अपन साधारण धर्म कहते हैं। जैसे देखो बेटा, एक उदाहरण लिख रहा हूं आपको मैं उपमा अलंकार का, जिसमें हम देखेंगे चारों अंग है या नहीं है। ठीक है?
लिखा बेटा हमने मां शारदा तुषार के समान धवल है। ठीक है बेटा, ये रहा आपके सामने उदाहरण है, ये अपन लिखा है। तो सबसे पहला काम करना होता है उपमा अलंकार का, आपने देखिए वाचक शब्द लिखे, सासी से तुल्य लो अरु सहरी समान, जो जैसे कि मिसाली से उपमावाचक जान में से कोई शब्द आया है क्या? बिल्कुल आया है। यहाँ अपन को दिख गया समान शब्द। तो ये जो समान शब्द है ये क्या है बेटा? आपका वाचक शब्द है। क्या है? वाचक शब्द। ठीक है, और वाचक शब्द के पहले जो शब्द होता है वो 99% क्या होता है? आपका उपमान होता है, क्योंकि उसके साथ ही तुलना की जाती है। और तो वाचक शब्द का जो प्रयोग होता है वो 99% हमेशा उपमान के बाद होता है। ठीक है, तो यहाँ अपन देखो तुलना किसकी कर रहे हैं? हम माँ शारदा की तुलना कर रहे हैं। तो माँ शारदा तो हो गई आपकी उपमेय। किससे तुलना की हमने? तुषार के समान। तो ये जो तुषार है आपका, ये हो गया बेटा आपका उपमान। ठीक है, अब ऐसा गुण और धर्म कौन सा है जो शारदा में भी उपस्थित है, तुषार में भी है? अर्थात यहाँ ये जो शब्द लिखा हुआ है धवल, ये आपका साधारण धर्म है। क्यों है ये साधारण धर्म आपका? क्योंकि शारदा के जो वस्त्र है वो भी सफेद है, और तुषार जो हमें दूसरे दिखती बर्फ जो हमें दिखाई देती है कैसे दिखाई देती है? सफेद। धवल में सफेद, तो तुषार भी सफेद और मां शारदा के वस्त्र भी सफेद, अर्थात दोनों में समान रूप से उपस्थित होने के कारण ये जो धवल शब्द है ये आपका क्या हो गया बेटा? साधारण धर्म। ठीक है, तो यहाँ ये जो उपमालंकार है इसके बेटा चारों अंग यहाँ विद्यमान है, अर्थात इस काव्य पंक्ति में पूर्ण उपमा अलंकार है। अब हम अध्ययन करते हैं उपमा अलंकार के भेदों का। हमारे ये जो उपमा अलंकार है इसके बेटा कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद होते हैं वो देखिए। भेद नंबर 1, भेद नंबर 1 बेटा आपका पूर्ण उपमा। कौन सा है? पूर्ण उपमा। पूर्ण उपमा 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है बेटा। एक तो शब्द है पूर्ण और दूसरा है उपमा। अर्थात उपमा कैसी है बेटा? पूरी। अर्थात उपमा अलंकार का वह भेद, उपमा अलंकार का वह भेद जिसमें उपमा अलंकार के चारों अंग उपस्थित होते हैं। जो चारों अंग उपस्थित होते हैं पूर्ण उपमा अलंकार कहलाता है। क्या हो? पूर्णोपमा अलंकार हो जो पूरी उपमा, अर्थात उपमा अलंकार के जो 4 अंग होते हैं वो चारों अंग जहां विद्यमान होते हैं, जिस काव्य पंक्ति में होते हैं वो चारों के चारे आपके क्या हो जाएगा बेटा? पूर्णोपमा हो जाएगा। जैसे उदाहरण नंबर 1 ये लिखा हुआ है मां शारदा तुषार के समान धवल है, तो उपमेय अंग नंबर 1, उपमान अंग नंबर 2 के समान वाचक शब्द अंग नंबर 3 और धवल साधारण धर्म अंग नंबर 4। अर्थात यहाँ उपमा अलंकार कितने अंग विद्यमान है बेटा? चारों अंग विद्यमान है। अतः ये जो उदाहरण हमने लिखा है ये उपमा के कौन से भेद का है? आपके पूर्ण उपमा भेद का है। ठीक है, लघुतरणी हंसनी के समान तिरकी जा रही। उदाहरण नंबर 2 लिखा बेटा हमने लघुतरणी हंसनी के समान तिरकी जा रही। किसकी तुलना कर रहे हैं अपन? लघुतरणी की। तो लघुतरणी क्या है बेटा? आपका उपमेय। किसके समान? हंसनी के समान, अर्थात हंसनी से तुलना कर रही है, हंसनी क्या हो गई आपका? उपमान। ठीक है, समान शब्द वाचक शब्द बताने वाला है किनके मध्य तुलना की जा रही है? हंस
हंसनी भी तैरती है और तरनी भी तैरती है। इसका मतलब एक तृतीय शब्द जो है ये आपका क्या है, साधारण धर्म। अर्थ कितने अंग आए, चारों के चार अंग आए। अंग नंबर 1 उपमेय, अंग नंबर 2 उपमान, अंग नंबर 3 वाचक शब्द, अंग नंबर 4 साधारण धर्म। अर्थात यहाँ चारों अंग विद्यमान है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार हो बेटा, उपमा का पूर्ण उपमा। ठीक है, अब भेद नंबर 2। भेद नंबर 2 है बेटा आपका लुप्तोपमा। कौन सा बेटा, लुप्तोपमा। ये जो लुप्तोपमा शब्द है ये भी कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है, 2 शब्दों से, लुप्त प्लस उपमा। लुप्त का अर्थ होता है गायब और उपमा से तात्पर्य उसके चारों अंगों से। ठीक है, तो जहां उपमा अलंकार के चारों अंगों में से किसी भी अंग का क्या हो जाता है बेटा, लोप हो जाए, कोई सा भी एक अंग का लोप हो जाए, एक हो जाए, एक से अधिक हो जाए, तो जहां उपमा के अंगों का लोप हो जाता है उसे हम लुप्तोपमा कहते हैं। तो परिभाषा के रूप में आप लिख सकते हो, उपमा अलंकार का वह भेद जिसमें उपमा के अंगों में से किसी अंग का लोप हो जाता है, लुप्तोपमा अलंकार कहलाता है। उपमा का वह भेद जिसमें क्या होता है, उपमा के अंगों में से किसी भी एक अंग का या एक से अधिक अंगों का क्या हो जाता है बेटा, लोप हो जाता है, उसे हम लुप्तोपमा अलंकार कहते हैं। जैसे देखो, संत हृदय नवनीत समाना। संत हृदय नवनीत समाना, तो यहां पे हम तुलना किसकी कर रहे हैं, संत के हृदय की तुलना कर रहे हैं, इसलिए ये तो हो गया बेटा आपका उपमेय। किससे तुलना कर रहे हो, नवनीत से, अर्थात ये जो नवनीत ये हो गया आपका उपमान, और समान क्या है, वाचक शब्द। ये बताने वाला है कि भैया नवनीत में और संत हृदय में तुलना की जा रही है, तो ये हो गया आपका वाचक शब्द। यहाँ पंक्ति उपमेय है, उपमान है, वाचक शब्द, लेकिन साधारण धर्म का क्या हो गया, अभाव हो गया, लोप हो गया। तो जो साधारण धर्म का वो क्या है बेटा, लुप्त है, साधारण धर्म का लोप। अतः यहाँ ये जो काव्य पंक्ति है, इस काव्य पंक्ति में आपका लुप्तोपमा अलंकार है। तो कहीं भी जहां भी किसी भी उपमा अलंकार के एक अंग का लोप हो जाएगा, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, लेकिन जैसे ही लोप हुआ, लोप होते ही आपका वो क्या बन जाएगा बेटा, लुप्तोपमा। क्लियर। और उपमा का जो भेद नंबर 3 है उसको और देखो बेटा, मालोपमा। दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, माला उपमा। माला आप अच्छी तरह से जानते हो बेटा, गले में धारण की जाने वाली हार कह सकते हो आप, और उपमा से तात्पर्य अंगों से, अर्थात उपमा का वह भेद जिसमें उपमा अलंकार के अंगों की क्या बन जाए, माला बन जाए। अर्थात उपमा अलंकार के जो अंग है वो एक से कई अधिक बार जब काव्य पंक्ति में आ जाते हैं तो वहां मालोपमा अलंकार होता है। तो परिभाषा आप लिखोगे, उपमा का, उपमा अलंकार का
वह भेद जिसमें उपमा अलंकार के अंगों की अधिकता होने के कारण माला बन जाती है, तो वह मालोपमा अलंकार कहलाता है। उपमा अलंकार का वह भेद जिसमें उपमा अलंकार के अंगों की क्या हो जाती है बेटा, अधिकता होने के कारण क्या बन जाती है, माला बन जाती है, तो उसे मालोपमा अलंकार कहा जाता है। जैसे सोमसासी प्रताप दिनेश सा, काम सारूप है राम महीप। ये काव्य पंक्ति जो हमने लिखी है, उस काव्य पंक्ति में देखो बेटा, किसकी तुलना कर रहे हैं, हम कर रहे हैं महीप का अर्थ राजा राम की तुलना कर रहे हैं। तो राजा राम जो है बेटा वो तो है आपका उपमेय, ठीक है, राजा राम उपमेय। अब हम देखेंगे सबसे पहले वाचक शब्द। तो देखो वाचक शब्द नंबर 1, वाचक शब्द नंबर 2, वाचक शब्द नंबर 3। कितने वाचक शब्द आए काव्य पंक्ति में, 3 वाचक शब्द आए। सा वाचक शब्द, सा वाचक शब्द और सा आपका वाचक शब्द। तो सर्वप्रथम देखो आप राजा राम की तुलना किससे की, सोम से। तो यहां सोम क्या हो गया बेटा आपका उपमान। किसकी तुलना कर रहे हैं आप, राम की किससे कर रहे हो, सोम से। शील मतलब चरित्र, ठीक है। अब चरित्र जो है वो सोम का भी है और चरित्र किसका है, राम का भी, अर्थात दोनों में ही चरित्र नामक जो गुण विद्यमान है, इसलिए शील हो गया आपका साधारण धर्म। उपमेय एक, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म, ठीक। नेक्स्ट अगला देखो प्रताप दिनेश सा। दिनेश मतलब सूर्य के समान क्या है, राम का प्रताप। उपमेय कौन, राम। दिनेश क्या हो गया बेटा, उपमान, क्योंकि हम राम की तुलना किससे कर रहे हैं, दिनेश से, अर्थात सूर्य से। अब सावाचक शब्द है ही और प्रताप क्या हो गया बेटा आपका, साधारण धर्म, क्योंकि दिनेश भी प्रतापी है और राम भी प्रतापी है। तो यहाँ उपमान भी कितने हो गए, देखो 2। अब वाचक शब्द कितने हो गए, 2। साधारण धर्म कितने हो गए बेटा, 2। नेक्स्ट अगली लाइन को देखो, राम मही का क्या, काम, अर्थात रूप, जो की सुंदरता किसके समान है, कामदेव के समान। तो रूप क्या हो गया आपका, साधारण धर्म, क्योंकि सुंदर राम भी और सुंदर कामदेव भी है, और कामदेव क्या हो गया आपका, उपमान, ठीक है। तो यहाँ उपमान भी 3 हुए, वाचक शब्द भी 3 हुए, साधारण धर्म भी 3 हुए, उपमेय कितने रहे आपके, 1। तो उपमेय तो 1 है, लेकिन बाकी के और जो अंग है उनकी अधिकता होने के कारण क्या बन गई, माला सी बन गई। इसलिए इस काव्य पंक्ति में आपका मालोपमा अलंकार है, ठीक है बेटा। तो इस तरह उपमा अलंकार के कितने वेद होते हैं, 3 वेद होते हैं और उसके 4 अंग होते हैं। उन 4 अंगों के आधार पर ही उपमा अलंकार के वेदों का अध्ययन किया गया है, ठीक है। अच्छी तरह से पढ़ो, समझो। नेक्स्ट जो अलंकार होगा उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।